पहले हम वायरस से फैलने वाली बीमारियां जो हैं उनको शुरू करते हैं। तो जानवरों के अंदर बड़ी अहम बीमारी है जो वायरस से फैलती है, वो आज हम शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। तो उस बीमारी का नाम है फुट एंड माउथ। इसको फुट एंड माउथ डिजीज, इसको हम अपनी लोकल ज़बान के अंदर क्या कहते हैं? मुंह खुर। ठीक हो गया। और इसको छोटे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? FMD, फुट एंड माउथ। इसको FMD भी कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि भाई किस चीज़ की वैक्सीन है, FMD की वैक्सीन है। तो वो कौन सी बीमारी उससे मुराद होता है? फुट एंड माउथ डिजीज। यहाँ तक ठीक हो गया काम? अच्छा, इसके फिर कुछ ना दूसरे नाम भी होते हैं। इसके दूसरे नाम भी क्या होते हैं? तो इसको एफ्थस फीवर किसे कहते हैं? बुखार। एफ्थस उन्होंने नाम दे दिया। वो क्यों दिया, इसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको उन्होंने एफ्थस का नाम किस लिए दिया। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इसकी अलामात के अंदर। चलते हैं। अलामात से पहले ये बीमारी जो है, इसका जो वायरस है वो कौन सा है? एर्थोवायरस। इसका वायरस कौन सा है? एर्थोवायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है, जो ये बीमारी की वजह बनता है। ठीक हो गया जी सर। तो इस वायरस के बारे में मज़ीद आप इसकी फिर स्ट्रेन्स हैं, उस दिन मैंने आपको स्ट्रेन्स बताई थी कि स्ट्रेन्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, मुख्तलिफ नाम उनको क्यों दिए गए, उनके इलाके की वजह से भी उनको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ उसकी जो टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ जानवरों में वही बीमारी फैलाते हैं, सेम बीमारी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो वायरस जो है एर्थोवायरस, इसकी आगे स्ट्रेन्स हैं A, O और C। तीन हो गई। एशिया 1, एशिया 2, सेट 1 और सेट 2। ये 7 इसकी क्या है? स्ट्रेन्स के बारे में मैंने बता दिया था क्या है। ठीक हो गया भाई। तो ये बीमारी जो है, ये बीमारी जिन जानवरों में पाई जाती है उसके अंदर गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, या जिनके 2 डिजिट होंगे खुरों के अंदर, जिनके क्या होंगे, ऐसे चीरा होगा, 2 डिजिट होंगे, उनके अंदर भी ये ऊँट का होता है। 2 डिजिट होते हैं ऊँट के? नहीं, थोड़ा सा नहीं, 2 कट होगा, 22 ना कट होगा। तो उन जानवरों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। ठीक हो गया। अभी इसको मुझे बना लिखा है, मामा का दिमाग था। अभी इसकी वायरस की तफसील आ गई, स्पीशीज आगे किसके अंदर ये पाई जाती है? जब आप इसकी अलामात पे जाएंगे तो जो अलामात आपके सामने आएंगी, एक बात हमेशा याद रखना, जब वायरस की बीमारी होगी तो उसके अंदर बुखार क्या होगा? लाजमी होगा। बुखार उसके अंदर क्या होगा? लाजमी। इसमें यह होता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 7 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड भी मैंने उस दिन बता दिया था आपको, जो मौजूद थे। अलामात में आप देखेंगे कि जानवर को तेज बुखार हो जाए, तकरीबन 105 से 160, कम भी हो सकता है, 103, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 107 तक इसका बुखार, इस रेंज के अंदर जानवर को बुखार रहता है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अलामात जब आप देखेंगे ना, जानवर को जब तेज़ बुखार होगा तो जानवर तेज़ बुखार की वजह से क्या हो जाएगा? ये ढाल हो जाएगा।
डहाल, गुमसुम हो जाएगा। और उसके अलावा जानवर खाना पीना छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ देगा, बंद या कम कर देगा। और जानवर की पैदावार क्या हो जाएगी? कम। पैदावार में तेज टेम्परेचर से हुल्ला भी लग जाता है। ये अलामात सामने आएंगी शुरू में। अब होता फिर आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जानवर के मुंह, खुर, ठीक है, मुंह और खुर के अंदर आप क्या देखेंगे? छाले बन जाएंगे। उसके बाद कभी कभी आप थनों के ऊपर भी क्या देखोगे? थनों के ऊपर भी आप देखेंगे दाने नुमा सर। हाँ, तो वो छाले बन जाएंगे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये छाले क्या हो जाएंगे? छाले फट जाएंगे। छाले फट जाएंगे, सही है। जब छाले फट जाएंगे तो फिर मुंह के अंदर और खुरों के अंदर थनों पर क्या बन जाएंगे? जख्म बन जाएंगे। मुंह, खुर और थनों पर जख्म के निशान नहीं, खुद जख्म बन जाएंगे, जख्म बन जाए। और फिर उसके बाद क्या होगा? जानवर के मुंह से राल का, मुंह से हर वक्त ना राल बहेगी जानवर के। और आप देखेंगे जानवर लंगड़ा के चलेगा। लंगड़ापन भी हो जाएगा जानवर, सही हो गया। थनों के ऊपर जख्म हो जाएंगे, मुंह के अंदर जख्म। और उसके अलावा जुबान पर जख्म। जब मुंह आ जाएगा ना, मुंह, तो मुंह के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये दांतों की ये गम्स भी आ जाएंगे, थोथनी भी आ जाएगी, जबान भी आ जाएगी। बाद होता है ऐसे पूरे के पूरी ऐसे स्किन उतर जाती है, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कि छिल्लड़ उतरना, छिलके की तरह ना चीज़ें उतरना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो खुर अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खुर ना उतर जाते हैं, बिल्कुल खुर उतर जाते हैं इस बीमारी के अंदर, अगर आप इसका सही इलाज नहीं करते। ये बात ठीक हो गई। तो ये बीमारियां आपको आमतौर पर देखने में मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप चलते हैं इसके इलाज पे। इलाज आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें देखो मुंह के अंदर जख्म है, बहुत सारे एंटीबायोटिक है। अच्छा, इसमें ना शरह बीमारी 100%। शरह बीमारी क्या है? 100% है। 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या होती है? फैलती है, हवा के साथ फैलती है। और शरह अम्बात तकरीबन 10% है। कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन जानवर को ख़त्म कर देता है और इससे मुआशी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पैदावार ख़त्म, जानवर ख़त्म, सही है, जानवर बिल्कुल सिफर पे चला जाता है। तो इससे मुआशी नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये वायरस जो आप बताता है, ये भी या कोई ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ आपको ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब इसका जो इलाज है, इलाज आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने कैमेनोफोर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में पिंकी कहते हैं, जो पाउडर नुमा होता है, कैमेनोफोर का महलूल बनाते हैं और उससे ज़ख्म को क्या करते हैं? साफ करते हैं, धोते हैं। ज़ख्म को वॉश करना है कैमेनोफोर से। कैमेनोफोर से आपने ज़ख्म को क्या करना है? वॉश करना है। और इसमें जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो सब यूज़ करें। और पेन किलर डाफ्लुक्समिन इंजेक्शन जो है वो यूज़ करें। आपको पता है डोजेज, आपको सबको पता है कि डोज कितनी लगानी है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। साथ में आप इसको एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं, जैसे मेप्रोसान है, सही हो गया। अच्छा, फिर जब शुरू में बुखार तेज़ होता है, जैसे वक्त गुजरता है
जब ये छाले फट जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं, फिर बुखार तो ख़त्म हो जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाता है। टेम्परेचर क्या आ जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है। तो आप इसको ना सपोर्टिव मेडिसिन भी जानवर को आप दे सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि इसका फैलाव कैसे होता है, किन चीज़ों से ये फैलता है। तो फैलाव के अंदर हवा हो गई, हवा के ज़रिए फैलता है ये। अच्छा, उसके बाद पानी जहाँ पर ये इकट्ठे पीते हैं तो वो अपनी राल डाल देता है, और उस राल के अंदर क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। तो वो फिर दूसरा जानवर आके जब उस पानी को पीता है तो वायरस उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद जो राल इसकी निकल रही होती है, जानवर तो बहुत सारे जब होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, तो अगर किसी का थूक, किसी की राल, किसी की वो झागनुमा थूक अगर दूसरे को लग गई तो ये वायरस उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैंने पहले भी बताया कि 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये हवा के साथ क्या होती है, फैलती है ये बीमारी। इसके अलावा बर्तन इकट्ठे हो गए तो बर्तनों की वजह से भी जानवर के अंदर ये बीमारी क्या होती है, फैलती है, मुंतकिल होती है। इसके अलावा वर्कर जो इनको चारा डालते हैं, इनको खुराक डालते हैं, उन वर्कर्स की वजह से भी बीमारी क्या होती है, फैलती है, ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा डॉक्टर या मुआलिज, तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, ये बीमारी फैलती है, ये बीमारी फैलती है। कैसे, एक जगह पे इलाज किया, वहाँ से जरासीम उसको लग गए, बीमारी जब आती है तो पूरे इलाके में फैल जाती है, फिर वो दूसरी जगह इलाज करने जाता है तो फिर जरासीम क्या कर देता है, वहाँ पर मुंतकिल कर देता है। तो ये बीमारी ऐसे भी फैलती है। अब इसकी जो इलाज के अंदर आप एक और बात भी शामिल कर लें कि जब एक फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है, जब एक जानवर में बीमारी आ गई तो समझो सब के अंदर आएगी। तो कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं कि वो जानवर का लुआब ले लेते हैं, थूक ले लेते हैं, और वो थूक लेकर सारे जानवरों को लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि एक ही वक्त के अंदर बीमारी आ जाए और एक ही वक्त के अंदर उनका क्या हो जाए, इलाज हो जाए। 100 जानवर है, अगर आप ऐसा नहीं करते, एक जानवर को आया, आप हफ्ता तक उसका इलाज करेंगे, उसके बाद 10 जानवरों को और आ गया, बाकी सेहतमंद है, अगला हफ्ता उनके पास चला जाएगा, वो ठीक होंगे तो फिर अगले, यानी कि ऐसे अगर आप नहीं करते तो आपके सारे जानवर पूरा 1 से 2 महीने तक आपका ना क्या हो जाएगा, वो इलाज इसी में चलता रहेगा, आप इसी में मसरूफ रहेंगे, ये आपका नुकसान है। तो कुछ साहिबान ऐसे करते हैं, वो उसको लुआब लेकर सारे जानवरों को लगा देते हैं, उससे सारे जानवर क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनका इलाज करते हैं। खुरों की सफाई फिर कैसे करें इतने जानवरों की, खुरों की सफाई तो नहीं हो सकती ना, तो वो ऐसे करते हैं कि एक गड्ढा बना लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं, उसी में कैमरों फोड़ डाल देते हैं और फिर सारे जानवरों को वहाँ से गुजारते हैं, जिससे वो थन अंदर कदम अंदर जाते हैं तो उनके खुरों की क्या हो जाती है, उससे वो वाशिंग हो जाती है कैमरों फोड़ के साथ। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मुकम्मल वॉश भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम कहते हैं कि इसका क्या रोकथाम क्या है, एहतियाती तदाबीर, रोकथाम इसकी वैक्सीन है, रोकथाम इसकी क्या है, वैक्सीन है। और पंजाब गवर्नमेंट ने 2014 से 18 के अंदर जो टेन्योर गुजरा है, उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च किए वैक्सीन के, जिसकी वजह से आपके इलाकों से FMD की वैक्सीन बीमारी जो है वो क्या हो चुकी है, तकरीबन केसेस अब उसके सामने रिपोर्ट नहीं हो रहे, नहीं आ रहे, यानी कि बड़ा वर्क किया है इसके ऊपर उन्होंने। इसमें एक रिंग वैक्सीनेशन होती है, रिंग वैक्सीनेशन क्या होती है, उसका ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं बस्ती के बिल्कुल दरमियान में ठहरा, तो वो क्या करते हैं, बस्ती के कोने से ना सारे जानवरों को ना वैक्सीन करना शुरू करते हैं और ऐसे अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, अंदर की तरफ ऐसे आते 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 और मेरे ऊपर आकर सारे जानवरों की ये क्या हो जाएगी, वैक्सीन हो जाएगी। इसको कहते हैं रिंग वैक्सीनेशन। ये फैलती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इसके वैक्सीनेशन का क्या है, शेड्यूल है। इसके अलावा जो और वजह बनती है, जानवर गंदे पानी में ना ठहरा रहता है, उसके नीचे गंदा पानी है, वो ठहरा रहता है, उससे उसके खुर क्या हो जाते हैं, तो फिर ये बीमारी वैसे भी जानवर के अंदर आ जाती है। तो इसलिए जानवर की अच्छे तरीके से सफाई रखें आप,
जानवर की क्या रखें अच्छे। अगर बाहर किसी और जगह पर बीमारी आ गई है तो आप अपने जानवरों की जगह को साफ रखें। आपके जानवर की वैक्सीन हो चुकी हो, अपने फार्म के बाहर आप चूना वगैरह डाल दें, KMNO4 का पानी इस्तेमाल करें। और जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके आने को भी क्या कर दें आप कम कर दें, ताकि कोई भी जानवर रखने वाला आदमी अगर आता है तो वो अपने साथ बीमारी के जरसों में न लेकर आए। ये अपने ख्याल रखें। सर ये जो खड़ा पानी है उससे भी हो सकती है? पीने से नहीं होती, उससे होती है, ठहरने से होती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ये बीमारी स्टार्ट होती है ना तो ब्लड सर्कुलेशन में तेज़ हो जाती है, ख़ास तौर पे ये जो जो अंदर मसूड़े और खुर होते हैं इनकी तरफ, और ये वायरस इन पर ज़्यादा क्या करता है, अटैक करता है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है तो ये रेड हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, और फिर वो छाले बनते हैं, फिर वो फट जाते हैं, और फिर उनमें से वो लाल टपकना और ये अलामात जो आपने पढ़ी है ये आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। बहुत